एक बार से फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं साथा चीनी मिल के अंदर। जो हम खड़े हुए हैं साथा चीनी मिल के मेन गेट के बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये साथा चीनी मिल की जो जर्जर हालत है वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि अलीगढ़ को जो है गन्ना मुक्त करने की एक मुहिम चल रही है। क्योंकि अलीगढ़ के अंदर दो चीनी मिल थे, एक लदहुआ पे था, वो भी जर्जर हालत में पड़ा हुआ है, हज़ारों बीघा ज़मीन घेरी हुई है। उसके बाद साथा चीनी मिल जो सरकारी चीनी मिल था, इसमें भी बहुत सारे किसानों की ज़मीनें जो गई हुई हैं और यहाँ पर एक तरह से खंडर हो चुकी है। और अभी 2024 में 1100 कुंटल चीनी का जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, तो यहाँ के जो अधिकारियों ने कह दिया था कि बंदर खा गए। 50 सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसको दोबारा से शुरू करने का, नए तरीके से बनाने के लिए खुद कहा था यहाँ की जनता से। तो ये मिल अपने आप में खंडर के रूप में जो तब्दील हो चुका है। इस मिल की जो स्थापना हुई थी वो 1977 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा कराई गई थी। तो यहाँ किसानों की जो ज़मीनें गई हुई हैं, बहुत बड़ा एरिया है जो अपने आप में खंडर हो चुका है। और हम आपको बता दें कि जिन किसानों पे थोड़ा बहुत गन्ना बचा हुआ है उगते जा रहे हैं। भारत पहले एक टाइम था, भारत गन्ना उत्पादन में जो है पहले नंबर पे था, लेकिन अब ब्राज़ील जो पहले नंबर पे है गन्ना उत्पादन में। तो हम आपको एक जानकारी देते हैं। कुछ एरिया है जहाँ पे गन्ना उत्पादन है, बाकी पिसावा जो कुछ एरिया है वहाँ पे गन्ने का उत्पादन है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरा जो बुलंदशहर ज़िला है, वहाँ पर एक साबितगढ़ चीनी मिल है, जो कुछ गन्ना जो किसान हैं उनका गन्ना वहाँ पे पेराई होता है। जब से साथा चीनी मिल बंद हुई है, जो गन्ना ख़त्म कर दिया है यहाँ के किसानों ने, उसके बाद जिन किसानों पे गन्ना बचा हुआ है उसका जो है साबितगढ़ चीनी मिल पे जब से गया है तो उनका बेसिक कोटा भी ख़राब हो चुका है। कई महीने तक जो किसान परेशान रहते हैं, उनको पर्चियाँ नहीं मिलती। तो ये इस तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और यहाँ लोगों की जो डिमांड है वो यही है कि ये मिल चालू हो। हमने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश करी, लेकिन कोई कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पे डर का एक तरह से आप कह सकते हैं डर का माहौल है। अब कौन ये डर पैदा कर रहा है, यहाँ के अधिकारी हैं या कोई प्रशासनिक अधिकारी है, कौन है ये हम नहीं कह सकते। हमने कई सारे लोगों से ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश करी, लेकिन कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम आपको दिखाएंगे पूरा जो साथा चीनी मिल है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता था, बहुत सारी दुकानें थी। तो ये एक तरह से जंगलात के रूप में, एक खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेज सिंह है। अच्छा, कहाँ के हो आप? हरिपुरा कौन सा? अच्छा, मुझे ये बताइए ये मिल कब से बंद पड़ा हुआ है? ये तो काफ़ी दिन तो हुआ। कितना टाइम हो गया आप बताइए। क्या लोगों को दिक्कत है इससे? कुछ बंद होने से दिक्कत नहीं है? हम बंद तक दिक्कत ही है साहब। क्या दिक्कत है? ये कैमरे के सामने बोलने से भी हिचकिचा रहे हैं। तो हमने भी आपको बताया था कि कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हम कुछ और लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। अच्छा, ये बताइए साथा चीनी मिल क्या साल से बंद पड़ा हुआ है? करीब 3 साल से बंद पड़ा है। 3 साल से बंद पड़ा है। लेकिन जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने तो कहा था कि मिल का जो डेवलपमेंट होगा, मिल दोबारा से नए सिरे से और नई मशीनें लगाई जाएंगी, दोबारा शुरू किया जाएगा। तो क्या हुआ? अभी इस बारे में तो कोई वो आदेश हुआ ही नहीं है। कह तो गए थे वो, पर अभी कोई वो नहीं है। हाँ जी, 50 का बात चली गई यहाँ। पर क्या हुआ? कोई आश्वासन किसने दिया, क्या दिया बताइए। आप अपनी बात रखिए। हैं ये काफ़ी नाराज लग रहे हैं। नहीं, हम लोग मजदूर, आप लोग नहीं सुन पाओगे। नहीं, हम तो सुनने के लिए आए हैं। कचूरा सुनोगे? हम तो सुनने के लिए आए हैं। हमारी यहाँ की जन्मभूमि है, तुम नहीं सुन पाओगे। अरे हमारी भी जन्मभूमि है। अरे फिर वहाँ जाके वहाँ बोलोगे। क्या बोलेंगे आप? बताइए, खुल के बताइए। 4 बात हमारी मजदूरों की बात लेके वहाँ करोगे, फिर जाके वहाँ कोठी पे उसकी कौन सा पानी आता है उसको पियोगे आप।
सो इधर जल है देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ लोग क्या बोलोगे? आते हैं जो किसानों का और यहाँ के मजदूरों का भरोसा उठ चुका है कि यहाँ से शूट करके ले जाते हैं लेकिन खबर नहीं चलाते। तो ऐसा ही कहना है आपका? हाँ यही कह रहा है और क्या है। अच्छा चलो हम आपको खबर चलाएंगे और अभी 1 घंटे में हमारी खबर जो है ये पब्लिश होगी। हाँ। तो आप हमें बताइए क्या क्या समस्या है, क्या सारी चीजें? कुछ चीज़ का संशोधन होगा। संशोधन तो गवर्नमेंट करेगी, हमारे काम है सरकार तक आपकी बात को पहुंचाना। तो क्या मांग करते हो आप अपनी बात नहीं रखोगे तो किसी को कैसे पता लगेगा? लोगों को भी पता लगेगा, सरकार को भी, प्रशासनिक अधिकारियों को भी पता लगेगा कि ये इतना बड़ा मिल है, इतना बड़ी ज़मीन जो है अधिग्रहण हुई पड़ी है किसानों की, तो ये बंद पड़ा हुआ है। किसानों को इतनी समस्याएं हैं। एक तो गन्ना मुक्त हो गया है अलीगढ़, आपको मैं बता दूं, जो बरौली का या पिसावा का क्षेत्र है, थोड़ा बहुत गंगा का जो खादर का एरिया है उसमें ही गन्ना बचा है, बाकी अलीगढ़ जो है गन्ना मुक्त हो चुका है एक तरह से। क्या कहना चाहोगे, बताइए आप। सही है सर, क्या करे जाओ। आज जब फैक्ट्री बंद रहेगी, उसमें चलेगी, प्राइवेट में चलेगी, फैक्ट्री नाजुक हो गई। 1,10,000 बोरा कागज बन गए थे, 25,000 बोरा कागज ब्राह्मणसपुर बन गई थी, तब भी प्राइवेट में चलेगी। कोई सुनने वाला? हम तो मजदूर आदमी सर। अच्छा प्राइवेट में चलेगी फिर भी शुरू नहीं हुई है? हाँ। क्यों नहीं हुई? इसमें क्या कारण हो सकता है? आप यहाँ के निवासी हो। आप नहीं जानते इस बात को? नहीं आप बताइए। हम नहीं जानते, आप भी जानते हो खुद। ये कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं, बता रहे हैं 1,10,000 बोरा बना था, तब भी इतने में क्या कहते हैं। नहीं, अभी पिछली साल जब 2024 में एक आरोप लगा था कि यहाँ पे 50 लाख की चीनी को बंदर खा गए। ये भी तो यहाँ के अधिकारियों पे आरोप लगा था। चीनी मिल की जो सरकारी जो चीनी थी 1100 कुंटल, उसको बंदर खा गए। अब तो साहब बड़े बड़े लोग ही जा रहे हैं, हम क्या क्या कह सकते हैं। काफी नाराज लग रहे हैं। नाराज का सर, सबका साथ सबका विकास। कभी ना बननी सर। हो अब गया कि हमको 15, 20, 30 साल है गए, हम भी परेशान है। पूरी जिंदगी मिल के लिए दे दी। हाँ, पूरी जवानी दे दी। और भी लोग देखो, इन्हें पूछो पूरी, ना इन्हें पूछो, पूरी जवानी दे दी इन्होंने। आ जाइए खड़े होगा। तो आप कितने दिन से यहाँ पे चीनी मिल पे काम कर रहे हो? हम 80 से कर रहे हैं साहब। सन 80 से। तो कितनी मजदूरी आपको मिल रही है? साहब 200 रुपये मिल रहे हैं साहब। 200 रुपये। पहले से कितनी थी? साहब पहले तो 144 ऐसे घूमे हैं साहब। तो आपका खर्चा चल जाता है इसमें? खर्चा चल जाता है 6,000 रुपये। तो भीख तो मांगे आपसे कहीं नहीं सर होने। बच्चा हमारा इंजीनियर बन जाएगा। 6,000 रुपये की नौकरी, आप औसत लगा लो, 2,000 रुपये का दूध हो गया। आलू 100 रुपये धड़ी है, 150 रुपये धड़ी। टमाटर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। किसी में आप पूछ लो, कहीं है मजदूर कोई दुख दर्द को सुन ले। कोई हिंदुस्तान में एक बता दे कि मजदूर का कोई दुख दर्द पूछने वाला। सबका साथ सबका विकास। आप तंज कस रहे हो सरकार पे? है सरकार के हम भी तो हैं, हमारा अच्छा नहीं कर रही। हम तो क्या चाह रहे हैं, जब हम देश कहाँ से कहाँ पहुँचेगा हम भी कह रहे हैं। पर ये बताइए मुझे, ये इस मिल के बारे में, साथा मिल, चीनी मिल, क्या मांग करते हो? ये चालू हो जाएगा तो आपकी सैलरी वैलरी बढ़ेगी? क्या होगा? अच्छी बात, हमको क्या मिलेगी? सबको मिलेगी। बेचारा गन्ना कागज। कितने लोग यहाँ पे काम करते थे जब मिल चलता था? कम से करते थे 600-700 आदमी। 600-700 लोग यहाँ पे काम करते थे। हर काफी दुकानें भी थी। हाँ, और किसानों को भी फायदा था इससे। अरे सर, एक आदमी से 10 लोग बने हुए। किसी दिन बुग्गी लेके आते थे, अब ट्रैक्टर लेके आते नहीं। 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से आते थे। आप भी तो किसान के बेटे। मजदूर तो मजदूर ही होता है, आप भी मजदूर हो। हमें पता है हमारा कितना दिल दो होता है, क्या करें। तो ये यहाँ की जो मजदूर हैं उनका जो है दुख है और दर्द है, ये अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी नाराज़ भी लग रहे हैं। तो सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए कि 6,000 रुपये में क्या होता है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 3 बार यहाँ पे बरौली विधानसभा में जब वो आए थे तो उन्होंने खुद कहा था कि इस मिल को दोबारा से चालू किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। जो ज़मीनी स्तर की जो रिपोर्टिंग है वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खंडर नज़र आ रहा है।